जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास क्षेत्रमिति, जिसे मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर मतलब होता है बेलन। बेलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आखिर बेलन के आयतन, बेलन के वक्रपृष्ठ, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तीनों के हम बहुत बेहतरीन ढंग से हम यहाँ पर निकालने के लिए सीखेंगे, ताकि कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछ दे, कहीं भी ग्रुप में या कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, पूछ दे, तो हम बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि बेलन के आयतन ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम, यानी बेलन के आयतन। क्या चीज? बेलन के आयतन। आखिर बेलन के आयतन कैसे निकलेगा? आखिर बेलन के आयतन का क्लास क्षेत्रमिति, जिसे मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर मतलब होता है। आखिर हम लोग बेलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आखिर बेलन के आयतन। हाँ, बेलन के आयतन आखिर क्या होता है? आवाज़ क्लियर। चलिए हम अपना चलेंगे टॉपिक पर। हमारा बेलन के आयतन में हमारा टॉपिक बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग आज पढ़ेंगे, कि ताकि कोई भी क्वेश्चन, कहीं भी क्वेश्चन ग्रुप में या कहीं भी क्वेश्चन कोई पूछ दे तो हम उसे बनाने से पीछे ना हटें। ध्यान से पढ़ेंगे बाबू, ठीक है? चलिए देखते हैं। हमारा है बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन का क्या फार्मूला होता है? बेलन के आयतन का क्या फार्मूला होता है? ध्यान से हम देखेंगे बाबू, ध्यान से हम समझेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है? आराम से एक बार क्लास को शेयर कर दें, ताकि जितना स्टूडेंट है वो सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़ जाएंगे। हम तीनों चीज़ आज निकालेंगे। तीनों चीज़ मतलब बेलन के आयतन, बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, हमें तीनों निकलेंगे। तीनों हम निकालेंगे। आखिर कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछेगा, कैसे, ये बात हम समझेंगे, ठीक है? चलिए अपना टॉपिक पर ध्यान देंगे। सबसे पहले कह रहा है, अगर कोई स्टूडेंट बनाना चाहते हैं वो बना के आप आंसर दे सकते हैं कि हाँ सर इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा, ठीक है? ध्यान से बाबू, ध्यान से, सिर्फ ध्यान से समझना है कि आखिर कहाँ पर कौन क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है? चलिए बाबू, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। चलिए बाबू, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। चला, ठीक है? चलिए हम चलेंगे बाबू, ध्यान से। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन से कभी नहीं पीछे हटेंगे। क्वेश्चन हम आराम से सोल्व करेंगे, ताकि कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत सुंदर बाबू, ध्यान से सिर्फ हम पढ़ेंगे, ध्यान से सिर्फ पढ़ना है। चलिए हो गया। आराम से क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज़, जो हम समझें तो क्वेश्चन हमें समझा देगा, अच्छी तरीक़ा से समझा देगा कि बेलन के आयतन कह रहा है। बाबू, बेलन के आयतन के फार्मूला हम बताए हैं कि आखिर बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई के मान हमेशा मेंसुरेशन बनाएंगे तो पाई 22/7 रहेगा। पाई जहाँ रहेगा वो 22/7 इंगित करेगा। 22/7 मान ले रहता है अपने में, गुना आर के मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर, एच के मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर। 22/7 जस के तस 7 सेंटीमीटर के 2 बार गुना 4 सेंटीमीटर। 7 से 7 हम लोग क्या चीज कर देंगे बाबू, खत्म। 22 गुना 7, एक गुना करेंगे तो सचो क्या 28 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 28 सेंटीमीटर में 22 से गुना करेंगे, आ जाएगा हमारा 616 सेंटीमीटर क्यूब। 616 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, कहीं कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। आखिर बेलन का आयतन क्या होता है? हम लोग निकालें। बेलन के आयतन बराबर हम लोग निकालें पाई आर स्क्वायर एच। हम उस पर बनाएं तो आ गया हमारा आंसर। बेलन के आयतन फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से हम लोग सीखेंगे कि पाई आर स्क्वायर एच यानी पाई के मान 22/7। पाई के मान कितना होगा? 22/7। अब दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार से आप बना सकते हैं, ध्यान से सिर्फ समझना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर हम चलेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से, आराम से सिर्फ समझना है। चलिए, दूसरा हमारा क्वेश्चन है बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान से बाबू समझेंगे,
ध्यान से हम लोग समझेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से। बेलन के वक्र पृष्ठ देखते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो, मोबाइल में देख रहे हैं यहाँ पर, कहीं कोई दिक्कत होगा, कहीं भी कोई दिक्कत हो आप मैसेज करें, मतलब कमेंट करें। चलिए बाबू, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है बाबू, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh। दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला हो जाएगा, ये दूसरा फार्मूला है, पहला फार्मूला ए है बेलन का आयतन, दूसरा तीसरा फार्मूला है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग इसको निकालेंगे तब फार्मूला आएगा 2πr × r+h। अब क्या चीज करना है बाबू, ये तो तन्नी वो लेखनो बना लेगा कि हाँ जहाँ पाई है तो 22/7 रखेंगे, आर है तो आर के मान 7 है तो 7 रखेंगे, 14 रहेगा तो 14 लिखेंगे, 20 रहेगा तो 20 रखेंगे, 21 लिखेगा तो 21 लिखेंगे, एच के मान जितना रहेगा जितना रखेंगे उसी प्रकार बनाएंगे। तो ये भी बन जाएगा 2πrh पर बनाना है, इसको 2πr × r+h पर बनाना है। मतलब ठेठ में कहें कि बेलन को जो आयतन है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, तीनों हम खत्म कर दिए, कोई दिक्कत। कल के क्लास में चलेगा शंकु, शंकु के बारे में ध्यान से समझेंगे कि शंकु के आयतन कैसे निकलेगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सभी ध्यान से समझेंगे। शंकु कल के क्लास में क्या चीज चलेगा बाबू, शंकु जिसे हम कहते हैं कोण, शंकु ऐसा रहता है बाबू, शंकु कैसा रहेगा, ऐसा रहता है, समझ गए, शंकु ऐसा रहेगा, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एच, इसको बोलते हैं आर, अगर ये पूरा रहता तो डी बोलते हैं। कल के क्लास में चलेगा ये, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास ये है जो आपका द एंड होता है। मिलेंगे कल सुबह में, मिलेंगे क्लास 12 के क्लास क्रैश कोर्स के करवाएंगे। सुबह में मैथ चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है, डिफरेंशिएशन कुछ खत्म कर दिए हैं, फिर इन्वर्स को चालू करेंगे, टेंशन दम नहीं लेना है, सिलेबस हम खत्म कर देंगे बहुत बेहतरीन ढंग से। चलिए तो हम कल के क्लास में चलेंगे, 10th में चलेंगे क्या चीज, कोण, और 12th में चलेंगे इंटीग्रेशन, और 12th के केमिस्ट्री में चलेंगे ईसी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए तो आपका क्लास से जो अब समाप्त होता है। हाँ, ग्रुप में जो स्टूडेंट जुटना चाहते हैं, ग्रुप नंबर जो ग्रुप में जुटना चाहते हैं बाबू, ग्रुप में जुटना चाहते हैं, ग्रुप के नंबर है 7091664774। आप इस नंबर पर मैसेज करें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप का नंबर है, क्यूज ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, क्यूज ग्रुप है। चलिए क्यूज में जुड़ने के लिए आप 7091664774 इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आप ग्रुप में जुड़ जाएगा। चलिए तो आपका क्लास है समाप्त होता है, मिलेंगे कल एक नया अंदाज में नया क्लास में। चलिए।